आइए आज हम लोग स्थायी हवाएं के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारी पृथ्वी पर 7 प्रमुख पेटियां पाई जाती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पहले अध्ययन कर लिया है और इसको एक बार फिर समझेंगे, सरसरी निगाह से देख लेंगे कि सबसे पृथ्वी के बीचों बीच में जो पेटी पाई जाती है विषुवतरीखीय निम्न वायुदाब की पेटी, 30 से 35 डिग्री उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी। ठीक, अब उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की जो पेटी है, इस पेटी पर हाई प्रेशर होता है। इस पे हाई प्रेशर की कंडीशन पाई जाती है। और विषुवतरीखीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है, इसमें लो प्रेशर पाया जाता है। लो प्रेशर क्यों होता है? लो प्रेशर इसलिए होता है कि इस पे सन की किरणें वर्टिकल पर होती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ने के कारण यहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, और जब टेम्परेचर अधिक होता है तो इसमें संवहन धाराएं उठती हैं। तो ये यहाँ से गर्म होकर के हवाएं, या कह लीजिए गर्म होकर जो हवा टेम्परेचर के कारण यहाँ से हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है। और जब ऊपर उठ जाएगी, ऊपर उठ कर के फिर ये आगे चली जाएगी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब के पास में जाके उतरती है, यहाँ उतरती है। और इसके बाद इसके इधर आप देख रहे हैं ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है। तो यहाँ से भी एक हवा ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद फिर ये भी आकर के यहीं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पर आके उतरती है 30 से 35 डिग्री पे। तो दोनों तरफ से हवा यहाँ आकर के उतरती हैं। तो यहाँ पे हाई प्रेशर या उच्च वायुदाब की पेटी बन जाती है। इसको उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। और यही सिचुएशन यहाँ भी घटित होती है 30 से 35 डिग्री पर। ये भी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटी है। इसमें भी विषुवतरीखीय निम्न वायुदाब की पेटी से गर्म हवाएं आकर के यहाँ उतरती हैं। फिर ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब से फिर यहाँ से हवाएं आकर यहाँ उतरती हैं। तो यहाँ भी हाई प्रेशर बन जाता है। तो हाई प्रेशर बनने से ये हवाएं विषुवतरीखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं। और उत्तरी गोलार्ध से भी, इसमें भी देख लीजिए, यहाँ से भी हवाएं इसको ये उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से विषुवतरीखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ हवाएं आ रही हैं। इस हवाओं को कहते हैं व्यापारिक हवाएं। इस हवाओं को व्यापारिक हवाएं या इसको सन्मार्गी हवाएं भी कह सकते हैं। ठीक, ये व्यापारिक हवाएं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवतरीखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती हैं। ठीक, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। ठीक, अब आगे हम लोग पछुआ हवा के बारे में देखेंगे कि पछुआ हवाएं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में भी देख लीजिए, यहाँ भी वही पछुआ हवाएं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो पछुआ हवाएं हैं, इनकी जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा की ओर चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में
इनकी दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हैं। ठीक। और अगली जो हवा है वो है, उसका नाम क्या है, ध्रुवीय हवाएं। और जो ध्रुवीय हवाएं हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से आती है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से आती है। और उत्तरी गोलार्ध में ये जो हवा आती है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से जो हवा आती है और ये आकर के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ आती है, इसकी जो दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। इस प्रकार से हमारे पृथ्वी पर स्थायी हवाएं में हम देखें कि प्रमुख रूप से व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं, तीन प्रमुख यही हवाएं हैं जो अस्थायी रूप से पूरे वर्ष भर चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थायी हवाएं वो हवाएं होती हैं जो वर्ष भर इनकी दिशा निश्चित होती है। ये पूरे वर्ष भर एक निश्चित दिशा से एक निश्चित दिशा की ओर चलती हैं। इसे हम अस्थायी हवाएं कहते हैं। ठीक। और इसके साथ साथ हम एक चीज़ ये भी देख लेते हैं कि ये जो इसका जो बहने का जो मुख्य रीजन है, यहाँ पे इसके बारे में हेडली महोदय ने, ये हेडली सेल है और ये फेरल सेल है और ये पोलर सेल है। तीन यहाँ सेल पाई जाती है, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। और इसका बहुत बड़ा योगदान है इन हवाओं के चलने के इन हवाओं के, ये जो हवाएं बह रही हैं अस्थायी पवन, इस हवाओं के चलने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी खोज हेडली महोदय ने, फेरल महोदय ने और पोलर, इसका नाम पोलर है। तो तीन सेल हैं, इन्हीं सेल के का परिणाम हैं ये हवा। ठीक। इस प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी यही सेल मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक। जिस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में यही सेल उत्तरदायी हैं, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। और ये भी हेडली सेल है और फेरल सेल है, पोलर सेल है। तो ये हवाएं, ये सेल जो है ये अस्थायी हवाओं को चलने में सहायक होती हैं, या कह लीजिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक। आज यहीं तक, धन्यवाद।